एक दो दिन में जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं और ध्यान से समझो चीज़ों को। मैंने कल कुछ कहा था कि पढ़ कर आना, मैंने कहा था इन्वर्स पढ़ कर आना। कौन सा? याद नहीं होगा लोगों को, याद था? अरे इन्वर्स फंक्शन और कौन सा इन्वर्स, एक ही पढ़े हो तुम। हाँ देखो भकाभक बताओ, चलो। d/dx जैसे यहाँ पर है साइन क्यूब x, इसका कैसे करें बताओ, ऐसे ही डिवीजन ले रहे हैं। साइन क्यूब x इसका कैसे बताएं? किसका करेंगे? साइन का करेंगे, कॉस x ऐसा, और बताओ x का करेंगे, x का करेंगे 1 ना। हाँ तो मतलब आ गया कितना? कॉस क्यूब x। तो ये है गलत। लो लो, अरे बोला नहीं तो गलत है ना, गलत चीज़ पे बोलना चाहिए ना तुम्हें। लो, जो गलत चीज़ पे नहीं बोलना वाला भी गलत है। हाँ यहाँ तो मैंने बोलने के लिए मुंह बंद कराया किसी को, मैंने कहा मुंह खोल के बोलो। क्या बोलो? मुंह खोल के। ले लो, चुप रहो, बर्बाद हो गए सब तो। चलो देखो, हाँ कुछ नहीं होगा। देखो दो चीज़ें होती हैं, उस दिन मैंने बताया था, साइन एक्स क्यूब, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें पहले साइन आएगा फिर एक्स क्यूब आएगा। इसमें ये चीज़ है कि ये चीज़ ऐसी है, ये गलत बताया है, समझ गए? ये चीज़ कैसी है? साइन एक्स का होल क्यूब, पहले क्यूब का होगा, नहीं आया 3, फिर क्यूब का होगा 2 बाहर बचेगा। कौन से फार्मूले से? ये कौन से फार्मूले से आया? d/dx x⁻n से, n बाहर और एक कम, नहीं समझे? 3 - 1 2। अरे आया कि नहीं आया? स्क्वायर की अब तुम बेइज्जती करवा देते हैं। दे क्या होगा d/dx, एकदम जीवन खराब कर दिया तुम लोगों ने। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 3 स्क्वायर अंदर साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर कितना है? साइन का कितना हो जाएगा? कॉस x। और साइन का माइनस कॉस क्यों लिखवाया था वहाँ पर? माइनस नहीं लगा था ना। ये आंसर है। इसका अगर निकालना है तुम्हें, इसका तो क्या निकलेगा? कॉस एक्स क्यूब, फिर से एक्स क्यूब का होगा। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? ये स्क्वायर होगा, बोल नहीं रहे हो तुम, गचर पचर करके। और यहाँ कितना होगा? 3। बोल ही नहीं रहे हो, उस दिन की तरह गलती कर रहे हो। अब मैं गलत लिखूंगा और मारूंगा तुम लोगों को, ठीक है? तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ये आया कि नहीं आया बताओ? नहीं आया? चले आगे। देखो लो, यहाँ दे देते हैं क्यूब। लो समझ गए? ये है। बताओ अब इसका कैसे होगा? बता दो आज मुँह खोल के। 3 साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। क्या बोल रहे हो? ये आया? ये सही है कि नहीं है? नहीं सर। ये सही है कि नहीं? नहीं सही है? हाँ क्या 3x नहीं आएगा? क्या बोल रहा है? सही है कि नहीं है? एक ही बार ऑप्शन बोले नहीं है, आज जो जा बोल रहे तुम लोग हैं, बोले सही है कि नहीं है? लो लो जल्दी लो। सही कैसे हो गया? हाँ हाँ सही कैसे है? सर सही ऐसे है, तो आपने तो बोला था पहले होल क्यूब का होगा। हाँ तो फिर तो आपने पूरा होल क्यूब वहाँ पर लिखा। अब फिर अगर से होगा dy/d। अब इसका क्यूब का होगा, मतलब साइन। अब किसका होगा? साइन का होगा। साइन का होगा फिर क्यूब का होगा। अरे नहीं समझे क्या? अरे नहीं समझे? नहीं समझे? अरे पगलू है, देखो नहीं समझ आ रहा है। साइन एक्स क्यूब का होल क्यूब, पहले क्यूब का हुआ, अरे होल क्यूब का हुआ नहीं आया। अब साइन का करेंगे, फिर साइन का होगा एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का होगा। अरे बोलो तो। अरे नहीं आया? आ गया। 3 साइन स्क्वायर एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, 3 3 या 9,
9x² साइन स्क्वायर एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। अरे बोलो, अरे आया कि नहीं आया? आ गया ने? अच्छा नहीं लग रहा है? लगे चाहे नहीं लगे यही लिखेंगे और क्या करेंगे। देखो क्या करेंगे, तुम लोग अच्छा अच्छा चाहिए। पता अच्छा नहीं है, नहीं है, हैं? चलो जैसे ऐसे आ गया, ठीक है। तो बताओ कितना होगा? 3 साइन स्क्वायर e⁻⁵। फिर साइन का होगा साइन e⁻⁵ आया। तो साइन का कितना होगा? मैं तो डर भगा रहा हूँ तुम्हारे लोगों के अंदर। साइन का कितना होगा? कॉस e⁻⁵ नहीं आया, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन सही से नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब किसका करेंगे? इसका, समझ गए? इसका करते हैं। तो इसका करने का दो तरीका है तुम्हारे पास। एक तरीका तो ये है कि e⁻x ऐसे 5 है, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। e⁻5 और x⁻, ये कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? d/dx e⁻5 बाहर आ जाएगा, x⁻5 का होगा केवल, ये बाहर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? x⁻5 का कितना होगा? 5 x⁻4। तो 5 3 जा, जो वहाँ से 5 निकलेगा यहाँ इंटू कर दो, 15, और x⁻4 बचेगा, e⁻5 बचेगी, और यहाँ कितना रहेगा? साइन स्क्वायर e⁻x⁻5 कॉस e⁻5, बस हो गया। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ने? बताओ, एकदम इजी पूछ देता हूँ आज, और इस पे एक डंडा है, जो दिमाग लगा के बोल देगा वो डंडे से बच जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम इजी है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते इतना इजी है। ठीक है, देखो चलो, साइन एक्स माइनस कॉस ए, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, या चुपचाप कॉपी में आंसर लिख लो इसका। चुपचाप कॉपी में आंसर लिख लो बिना किसी को दिखाए। इजी है कि नहीं है? देखो, एक बार d/dx इसका होगा, एक बार d/dx इसका होगा, बस यहाँ आंसर लिख दे रहा है, वो भी बता देगी ये। तो देखो, फार्मूले देख सकते हो बुक में से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फार्मूले देख लो, और आंसर इसका चाहिए तो चाहिए, एक बार मैं देख लूँगा फिर आंसर बदल नहीं सकते। ठीक है, साइन और यहाँ पर कॉस है। चलो डायरेक्ट आंसर लिखो, तुम लोग डायरेक्ट आंसर लिखो, इसका आंसर डायरेक्ट लिखो। लिख लिया? दिखाओ मुझे। डायरेक्ट आंसर दिखाओ, लिखो। कितना समय लगा रहे हो तुम लोग? गधे हो क्या? एकदम एकदम गधों वाला सवाल दे दिया, फिर भी कितना इजी चाहिए तुम लोगों को। हो चलो, हो गया, चलो बंद करो। हाँ, ये फार्मूले दिखाने दो ना, वो तो मुझे याद हो गया तुमने क्या लिखा है। चलो बताओ, बताओ बालिके। हाँ, ये तो इंडिया के बाहर जा रही हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं और सब। हाँ, इतना बड़ा तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। ले लो तुम लोग, मतलब इतना ही धीरे धीरे क्या सीख रहे हैं हम लोग इतनी देर से। हाँ, क्या होगा? गलत है, भयंकर वाली गलत। ये तो कॉस का लिख रही है, कितना जानते हो? साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है क्या? हाँ, तो बोलो तुम। हाँ
कॉस एक्स, हाँ बोलो, तुम बताओ, बोलो तुम बोलो। हाँ लो, मार ही दूंगा अब तो, लो। कॉस एक्स सही है आंसर, क्या है? कॉस एक्स आएगा इसका आंसर। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस ए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कितना होगा? ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, आंसर आएगा केवल कॉस एक्स। इजी दिया था कि नहीं बालकी? इसमें मारने वाला था कि नहीं चीज़? बताओ एकदम, लेकिन लड़की को भी उम्मीद नहीं था, लड़की जो सोचा था वो गलत ही तो हो जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो ये देखो, लेकिन था इजी ने, नहीं आया। तुमने तुक्का मारा था क्या? अच्छा करा था तुमने? देखो चल देखो, ये आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया। जब तक यहाँ एक्स वाई वेरिएबल ना रहे हम कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे, टेंशन एकदम लेने का नहीं समझ पाए? आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है। साइन इनवर्स हम दे देते हैं कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुंह खोल के। बताओ, बता दो आज तो। इसको नहीं मारूंगा मैं, चिंता मत करो, कह दो नहीं आता है, लिख दो, तुम्हारी इच्छा, लिख दो बालिके। सब देखो, इधर देखो इसका आंसर। हम क्यों नहीं इसको इस ओर निपोड़ दें, मतलब काट दें? तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स यहाँ पे दो तरीका है लिखने का। साइन 90 प्लस एक्स लिख दें, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। या हम लिख सकते हैं, वहाँ कंडीशन दी रहेगी, या हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस एक्स। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया? नहीं आया? तो 90 प्लस करेंगे कुछ भी तो ये भाग जाएगा बाहर, इसलिए हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो 90 और माइनस 90 के बीच में होनी चाहिए। किसके बीच में होनी चाहिए? 90 प्लस लिखेंगे तो 90 के ऊपर चली जाएगी। अरे ये तभी कटता है जब थीटा की वैल्यू कहाँ रहे? 90 और माइनस 90 के बीच में। अरे थीटा की वैल्यू साइन के लिए होता है यही, टेन के लिए भी यही होता है, मैंने बताया था एक बार, तुम लोगों को याद है तो। ये इससे कट गया, आंसर आया कितना? पाई बाई 2 माइनस एक्स। अरे अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। पाई बाई 2 क्या है? 0, कांस्टेंट है, एक्स का 1 होता है, तो आंसर आया -1। बोलो अरे आया कि नहीं आया? देखा इनवर्स से चीज़ें कितनी इजी हो जा रही। मैं कह रहा था ना, जिसको इनवर्स सही से नहीं आएगा वो पूरी तरह से डिफरेंशिएशन नहीं सीख सकता, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा वो पूरी तरीके से इंटीग्रेशन नहीं सीख सकता, और जिसको ये नहीं आया तो उसको उसका अप्लीकेशन नहीं आएगा। नहीं आया समझ में? फिर कहानी बन जाएगी। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया तुम लोगों को समझ में? नहीं आया क्या? ये लड़का भौचक्का हो गया है। नहीं आया तुम्हें? कहाँ नहीं आया? अरे मैं यहाँ साइन बना के इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये बचा, और क्या, खत्म, फार्मूला है ये तो। एक्स का 1 होता है, नहीं पता? कल परसों से यही पढ़ रहे हैं। एक्स का डिफरेंस, अरे ये 90 का तो 0 हो गया, ये पाई बाई 2 है, क्या ना है? पाई बाई 2 का 90 है, 90 का कांस्टेंट का 0 हो गया ना, और एक्स का 1 होता है डिफरेंशिएशन। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? क्या हुआ?
देखो डी बाई डी एक्स, बोलो बोलो, मन में मत रखो कुछ भी, मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों से। का पता ही नहीं था कि हाँ तो यही पता नहीं था, तब ये तुरंत दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, नहीं समझे, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो तुम लोग कॉस का करते माइनस साइन आता तो फिर ए का करते तो जीरो आता ना, इसलिए 10 की पावर 5 है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं a की पावर x, और क्या लिख दें, x की पावर 5 प्लस, और क्या लिख दें, e की पावर x, ऐसा लिख दें। बताओ कैसे होगा। पता नहीं। पहले ये 5 का होगा, 5 बाहर, यहाँ 4 हुआ, अरे बोलो एक कम हुआ कि नहीं हुआ, 2 दिन से यही पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हवा लग रहा है। फिर 10 का होगा, किसका होगा, 10 का होगा, 10 a की पावर x, x की पावर 5, e की पावर x, अरे बोलो, अरे नहीं आया। 10 का देखो कितना होता है, 10 का कितना होता है, कोसेक होता है, वाह 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 वाह। सेक कितना होता है, सेक स्क्वायर। तुम लोगों को याद नहीं है क्या, कह दो नहीं याद है, मैं करवा दूंगा। अरे मैं करवा दूंगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, रोज मारूंगा रोज याद हो जाएगा, नहीं ऐसा जब पूछूंगा रोज याद होगा। देखो डी बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स, एक्स की पावर 5, ई की पावर एक्स। अब इसका कर देंगे 5 10 ए रेस्ट टू पावर एक्स। मैं इसलिए तुम लोग बता रहा हूँ, मतलब वो कुछ भी दे दे डिफरेंशिएशन में हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत ही नहीं है, एकदम ज़रूरत नहीं है। इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे इसमें। फर्स्ट सेकंड का फार्मूला क्या है बताओ, इनटू में प्रोडक्ट वाला फार्मूला क्या है, फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड, सेकेंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, मतलब किसी एक का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का, फिर एक का, फिर दूसरे का, समझ गए। तो यहाँ पे हम करेंगे a की पावर x d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 प्लस x की पावर 5 d बाई डी एक्स, a की पावर x, e की पावर x का तो e की पावर x होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे आया कि नहीं समझ में, d बाई डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x ही होगा। क्या हुआ, क्या बोले, आने की बात नहीं है बालक, मैं आने के लिए तुम लोग पढ़ाता ही नहीं हूँ, समझ, कॉन्सेप्ट, क्योंकि बुक से बाहर से भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो, समझ गए कि नहीं। कुछ भी दे देंगे तुम कहोगे बुक में से नहीं आया, फुग्गे बन गए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम कर ही लेंगे ना, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इसको पहले लिख देते हैं, ए की पावर एक्स बताओ, एक्स की पावर 5 का कितना आएगा, 5 बाहर 4, ए रेस्ट टू पावर एक्स का कितना होता है, ए रेस्ट टू पावर एक्स लॉग ए, यहाँ पर कितना होता है, ए रेस्ट टू पावर एक्स है, इसको इधर बाहर लिख देते हैं, कितना आंसर आएगा बताओ, 5 बाहर 5, ए की पावर एक्स, उसी का करके लिख रहा हूँ मैं, ए की पावर एक्स, एक्स की पावर 4, और यहाँ पर एक्स की पावर 5, ए रेस्ट टू पावर एक्स लॉग ए, ई की पावर एक्स, ये हो गया। अब इसके बगल में ये फिट कर देना है, ये 10 की पावर 4, ये समझ गए, 4 ए की पावर एक्स, एक्स की पावर 5, ई की पावर एक्स, और यहाँ पर कितना है सेक स्क्वायर, ए रेस्ट टू पावर एक्स, एक्स रेस्ट टू पावर 5, ई रेस्ट टू पावर एक्स। अच्छा लग रहा है ना देखने में, तुम्हें अजीब सा लगेगा, जब अजीब अजीब बातें करोगे न तो दो ही बातें हो गई, या तो दिमाग आउट ऑफ क्षेत्र हो गया, या तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। नहीं समझ पाए, समझ गए कि नहीं, मतलब दो ही लोगों की बातें समझ में नहीं आएंगी। बहुत बड़ा ज्ञानी बातें करेगा तो केवल बहुत बड़ा ज्ञानी पूरा तुम्हें डिटेल में कभी नहीं बताएगा, पर वो ऐसी भाषा बोलेगा तो उसे समझने में, जैसे रामानुजन ने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के चला गया है, उसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पाए। तो महान लोग
मतलब बहुत गहरी बात बोल जाते हैं, उस पर तुम्हें बहुत पूरा एक पेज स्टडी करोगे तब जाके तुम्हें उसका निचोड़ मिलेगा। नहीं समझ पाए तो उसको भी पागल ही कहा जाए एक तरह से, कुछ भी बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आया तो दो तरीके हो जाएंगे। वही हाल इसमें हो गया है। इतने बड़े बड़े जब अच्छे अच्छे करोगे चीज़ें अपने मन से बना के कुछ भी, तो तुम्हें छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसे ही लगेंगी, अरे ये तो फालतू है, सब तो नहीं है ऐसा में, समझ गए। तो ये सब चीज़ें लगेंगी बालक, लगनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज में सब सवाल आ गए था, मतलब उसके दूसरे में और देता हूँ, कोई सस्ता वाला दे देता हूँ, देखते हो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। दे दे बालक, देखो dy/dx क्या लिख दूँ, तुम जो बोलोगे वो लिख दूंगा। बोलो, बोल दो आज तो मुँह खोल के बोलो, क्या लिख दें। ते तो अनपढ़ गंवार वाला हो गया ना, 10 लिख दूँ बस, कुछ तो और बोलो। ये 10 लिख दूँ बस, हो गया 10। अरे और तो बोलो, हो गया। x लिख दूँ, ये तो फार्मूला ही है, कुछ और तो बोलो। स्क्वायर क्यूब, एक्स क्यूब, ये तो हम लोग कर चुके हैं, कुछ और बोलो। ब्रैकेट में यहाँ पे साइन भी लिख देता हूँ, ऐसा कर रही हो, साइन एक्स स्क्वायर भी लिख दें। और कुछ लिखना है? हाँ चलो इसको करो, करो बालक। देख लिया मैंने, देखो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड वाला अभी फार्मूला मैंने बताया क्या, एक कोई भी लिख दो 10x3, फिर d/dx, फिर दूसरा लिख देना साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन एक्स स्क्वायर लिख देना सेकंड वाला, साइन एक्स स्क्वायर लिख देना, फिर d/dx फर्स्ट लिख देना। अरे समझे कि नहीं समझे? प्रोडक्ट में है, अरे ये इंटू में है ना। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा था ये कैसा है? हाँ साइन 10x प्लस साइन एक्स, कैसा लग रहा था बताओ? हाँ तो लिखा तो है, ऐसे ही करना है, दिक्कत क्या है? अरे तो मुझे क्या पता आंसर सही है कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ, तुम लोग बताए वही लिख दिया हूँ। देखो यहाँ पर आ जाएगा 10x3, साइन का कितना होगा, कॉस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, 10 का कितना होगा 6 स्क्वायर, और x3 का कितना होगा 3x स्क्वायर। समझ गए? अब यहाँ पे करेंगे 2x 10x3 कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3x स्क्वायर। देखो हम अगर जैसे अभी हम लोगों ने अगर ऐसे समझ के करा, मान लो अपने को लग रहा था कि ये दोनों साथ में हैं x3 और ये, तो गलत लग रहा था। जब वो साथ में रहेगा न तो ऐसे ब्रैकेट बना रहेगा, क्या बना रहेगा, ब्रैकेट बना रहेगा, तभी तो आदमी समझेगा साथ में है, नहीं कैसे समझेगा। नहीं आया समझ में? ब्रैकेट बनना बहुत कंपलसरी है, नहीं समझ पाए? नहीं समझ आया, बहुत ज़रूरी है, तभी ये ब्रैकेट बने रहेगा। मान लो यही सवाल, ये तो आंसर हो गया, अब नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं? 10 का ऐसे ही कॉस, साइन का कॉस हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना आया सेक स्क्वायर 10 का, और x3 का कितना होगा, आया नहीं आया? आ गया ना। अब करो इसका, अब ब्रैकेट लगा दिया, चलो ब्रैकेट लगा दिया, अब बताओ कैसा होगा। मतलब इससे तुम क्या सीख रहे हो? डिफरेंशिएशन के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने हम सोच नहीं सकते उतने तो क्वेश्चन बन गए उसमें, कुछ भी लिख दो एक सवाल बन गया। तो मतलब क्या दिखना चाहता है? तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है वो?
नहीं नहीं, वहाँ पे तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए वहाँ पर? हाँ, बालक अपने सवाल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपने अंदर है डर। क्या है? डर। और वो डर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। डर दूर कैसे होता है? प्रैक्टिस से। कैसे दूर होती है? पहले 10 का करेंगे। 10 का कितना होगा? अब तुम सोचो कि जैसे तुम नहीं जानते हो 10 का सेक स्क्वायर होगा। जैसे कोई कभी क्रिकेट नहीं खेला तो उसको डर लगेगा कि बॉल कहीं आके मुंह पर ही न लग जाए, नहीं समझ पाए, और जो मेरे शरीर पे न लग जाए, नहीं समझे? तो लेकिन एक आदमी बिना कुछ पहने ही क्रिकेट खेलने जा रहा है वही बॉल से, उसको डर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस की है कि बॉल चाहे जैसे आए वो समझ लेगा। नहीं समझ पाए, मार देगा। कभी कभी नहीं समझ में आई या आंखों में कुछ हो गया, मतलब नहीं देख पाया, लग गई, नहीं तो उसको लगेगी नहीं आया समझ में, ऐसा हो जाता है। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर ऐसे इसमें भी है। तो सवाल चाहे जैसा है, प्रैक्टिस रहेगा तो कर ही लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इधर देखो, सेक स्क्वायर हो गया 10 का। अब किसका करेंगे? डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट और ये क्या है? तो यहाँ पर होगा एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। बताओ कहाँ नहीं आया? अरे बताओ तो। सेक स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का लिख देते हैं 2x। कितना? कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या नहीं लिखेंगे? साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लेना चाहते हो कॉमन, नहीं तो नहीं लेना चाहते छोड़ दो। एक्स स्क्वायर वैसे कॉमन हो रहा है तो लेना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, तो उसे बाहर लिख दिया। जो बचा उसको अंदर लिखो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का, अरे एक्स स्क्वायर का 2x होता है। अरे साइन का कॉस होगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो 2x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स स्क्वायर। यही आंसर है। अरे बोलो बोलो, कहाँ नहीं आया? बोलो तो। क्या हुआ? नहीं मैच हो रहा है क्या? आंसर मैच हो रहा है कि नहीं? आंसर नहीं मैच हो रहा है तो गलत ही होगा ना। क्या कहना चाहती हो? सर मैंने बस साइन एक्स पे लिखा तो मैं ढाल से कि पता नहीं क्या कहना चाहते हैं लोग।